भुखमरी कगार पहुंच गए। बच्चे जो है जब नौकरी नहीं मिलेगी, समाज में अगर एक आदमी के, एक परिवार में एक आदमी की नौकरी मिल जाए तो वो परिवार अपलिफ्ट कर जाएगा। क्या क्या किया जा रहा है, बाबा साहब के किए हुए सारे कार्य जो है उन पे पानी फेरा जा रहा है, ये दुख है। समाज में जितना जो है लोगों में डिमोरलाइज हो गए हैं, सब उनका जो है कैरेक्टर में जो नुकसान हुआ है, सबने अपना ईमान धर्म खो दिया है। अगर सच्चे दिल से आज सोचे आदमी कि हम अपने गरीबों की सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, तो आज हम लोग जिस स्थिति में जा रहे हैं वो स्थिति बच सकती है। भगवान से प्रार्थना है कि पूरे हम विश्व को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, पूरा वर्ल्ड बनाए, डेमोक्रेसी मेंटेन रहना चाहिए। गिरीश चंद्र यादव जो हैं उन्होंने रेलवे में नौकरी की और इन्होंने जाति का दंश भी झेला है और उसके बाद इन्होंने रेलवे में कुछ बड़े काम किए। मेरे हाथ में एक किताब है, इसका नाम है प्रैक्टिकल गाइड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। इंजीनियर गिरीश चंद्र यादव रेलवे से रिटायर हुए हैं और इन्होंने एक किताब लिखी। अगर आप घर बनाना चाहते हैं या इंजीनियर हैं तो ये किताबें आपको बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। और श्रीधरन मेट्रो मैन जिनको कहा जाता है भारत में, उन्होंने भी इस किताब को देखा और उस पर उनकी राइटिंग भी है। उन्होंने इस किताब को बहुत ही अच्छा किताब बताया है। गिरीश चंद्र यादव जो हैं उन्होंने रेलवे में नौकरी की और इन्होंने जाति का दंश भी झेला है और उसके बाद इन्होंने रेलवे में कुछ बड़े काम किए। 100 मीटर तक ट्रैक रिकॉर्ड भी बनवाए हैं, मजबूत पुल भी बनवाए हैं। तो सरकारी नौकरी में रहते हुए इन्होंने देश की सेवा की। और अब इनका एक किताब है, स्टैंडर्ड पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर से है, प्रैक्टिकल गाइड फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। मतलब आप अगर घर बना रहे हैं तो इस किताब को ले सकते हैं। इसमें वो तमाम बातें बताई गई है। नेशनल दस्तक पर मेरे साथ भी हैं इंजीनियर साहब, स्वागत है। और कब लिखी है किताब आप? ये किताब साहब 2008 से लेके 2015 तक लिखी, 7 ईयर्स लग गए। और नौकरी कहाँ कहाँ की आप? नौकरी सर किया मैंने लखनऊ में किया, नानपारा बहराइच 10 साल रहा और गोरखपुर 4 साल रहा और लखनऊ में फिर बाद में 10 साल रहा। और उसके बाद में मैं 5 साल के लिए क्लास 2 ऑफिसर हो गया। तो मैं पहुंच गया मऊ सागंज 100 किलोमीटर लाइन थी, उसका कन्वर्जन छोटी लाइन से बड़ी लाइन किया है। हाँ, उसमें कितने पुल बनाने पड़े 100 किलोमीटर? हाँ, पुल तो हमारे वाले में तो लगभग 45 पुल थे, लगभग टोटल 45 लगभग थे। हाँ, तो आप कह रहे थे कि आपने जो पुल बनवाया है वो 1000 साल से ज़्यादा चलेगा? हाँ, ज़्यादा चलना चाहिए, चलेगा क्यों, खड़े होकर कंक्रीटिंग कराई मैंने। हाँ, और ठेकेदार रो रहे थे कि जो है पुराना पुल 150 साल पुराना मिट्टी का ईंट का बना हुआ है और चूने का, वो टूट नहीं रहा साहब। तो हम क्या करें, हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब तोड़ो आप, अब तो आपने रेट दे दिया, आपको तोड़ना ही है। हाँ, लेकिन कहीं थोड़ा घाटा मुनाफा होगा तो हम देखेंगे। हाँ, लेकिन वो तो तोड़ना ही आप। लेकिन ये पुल जो है जो 150 साल आपका चूने का चल गया है, तो हमारा पुल आप बनाएंगे मेरे सामने जिसमें सरिया इतनी पड़ी हुई है, तो कम से कम इसको पढ़ना, इसको 10,000 साल चलना चाहिए। हाँ, इस तरह आप पुल बनाएं भाई। हाँ, तो वही हमने इस तरीके से आपकी दुआ से अब बाकी जो है। तो ये किताब लिखने का आइडिया कब आया? किताब लिखने का तो हमारे पिताजी अध्यापक थे, उन्होंने कहा बेटा तुम कुछ बनोगे तो जब बनो तो देश और समाज के लिए कुछ लिख के, अच्छे विचारों तो लिख के रख देना। बस आपकी दुआ से बस वही मैंने जब रिटायर हुआ तो वही लिखा मैंने कि जो है सिविल इंजीनियरिंग का काम मेरा है, तो कैसे पुल बनता है, कैसे घर बनता है, कैसे अच्छा बनता है। 12 फीट उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो मैंने खुद अपने हाथ से कराई हैं। 34 साल रेलवे में और 2.5 साल PWD में मैं ओवरसीयर रहा, तो वो सब कराया। इसलिए जो है मैंने उसकी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से लिखा है। इसमें जो है और कोई ख़ास चीज़ नहीं है, केवल किताबों का पढ़ा हुआ ज्ञान मेरा है, वही मैंने लिख दिया है। तो आप श्रीधरन साहब से कब मिले इंजीनियर मेट्रो मैन? आज से लगभग 2 साल पहले, सॉरी लगभग 16 में मिला था साहब में, 2016 में। 2016 मिला, साहब को दिखाया। 14 साल पहले? हाँ, 2016 का मतलब 8 9 साल पहले। और तो साहब से इसलिए मिला कि साहब जो है रेलवे से रिटायर हुए थे, तो मैंने अपना परिचय दिया तो बहुत खुश हुए, बड़ा हमारा सम्मान किया। तो मैंने कहा सर एक कह रहे कि बहुत बहादुर आदमी आप, बहुत अच्छे आदमी, आपने बहुत अच्छा काम किया, प्रैक्टिकल लिखा है। और यहाँ तक कि हमारे GM साहब ने ऑफिसर क्लब में, हमारा जो हम क्लब के मेंबर हैं, तो ऑफिसर क्लब में GM साहब ने किताब पढ़ी तो कहने लगे इन्होंने, यादव साहब ने वो चीज़ें लिख दी जो मैंने GM होकर नहीं जानी, कि एक दीवार 3 फुट से ज़्यादा सीमेंट की नहीं एक दिन में चुनाई करना चाहिए, नहीं तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी, बल्जिंग हो जाएगी।
हैं। तो और 12 फुट से ज़्यादा कमरा है तो उसमें जो है चौड़ाई, तो उसमें जो है आपको बीम देना ही है। और छत में सरिया जो है 12 mm और 10 mm से कम नहीं पड़ना है। आजकल के आर्किटेक्ट उसमें थोड़ा बहुत कम बेसी डाल देते हैं, बचाने के लिए, दिखाने के लिए कि हम बहुत देखो कितने अच्छे आर्किटेक्ट हैं, आपका पैसा बचाया। वो नहीं होना चाहिए। उसमें सरिया जो है केवल 12 mm और 10 mm मेन सरिया होती है, वो जो कम चौड़े में होती है वो मेन सरिया कहलाती है। कमरा 12-20 का है तो 12 जो है मेन हो गया, और 20 वाला है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन राड हो गया। तो मेन राड और मेन 12 mm और डिस्ट्रीब्यूशन राड 10 mm से कम नहीं होना चाहिए। और जो लोग नए घर बनाना चाह रहे हैं उनको क्या सुझाव देंगे? अब वो हमारे जैन साहब ने पब्लिश किया, वो कह रहे थे कि हम हिंदी में भी छापेंगे क्योंकि सब लोग अंग्रेजी नहीं पढ़े हैं। तो देखिए अगर वो छाप देते हैं तो बहुत खुशी की बात है। आपने अपने घर बनवाए इसी तरह से? हाँ, अब हम तो नहीं, हमारा लड़का इंजीनियर है, उसने बनवाया। हम तो पोस्टिंग थी हमारी बहरा है बनारस में, मऊ में, तो गाँव में तो घर बनवाया होगा? आजमगढ़ में। वहाँ वहाँ घर और सब बने हैं, वहाँ सब बने। अरे यहाँ तक बने कि लोग वाग मार रेलवे में हल्ला करने लगे कि यादव साहब बहुत अच्छे इंजीनियर हैं। इनको जो है, मैं ट्राली से आ रहा था, मेरी एक गेटमैन के लिए क्वार्टर बन रहा था, तो वो ठेकेदार जो है आधा पड़ा आधा छोड़ के जाने चाहते थे। हमने ट्राली रोकी रात में 6 बजे 7 बजे, और उसके बाद मैंने बाहर से पेट्रोमैक्स मंगाया और अपना पैसा खर्च किया, लेबर मंगाई 1-2, और रात 11 बजे तक मैंने पूरी छत डलवा के तब मैं घर गया। टोकन मंगाया हमने रेलवे स्टेशन से कि ट्राली जाएगी, कोई गाड़ी ना आवे। तो साइकिल से आदमी टोकन लाया हमारा, तब हम रात को घर पहुँचे। तो बड़ा अप्रिसिएशन हुआ, कहना अरे भाई देखो ऐसा इंजीनियर हिंदुस्तान को चाहिए। तो कितने साल नौकरी किया? मैंने साहब 2.5 साल रेलवे में किया, वो सॉरी पेलोड में किया, और 34.5 साल रेलवे में किया। और अभी भी फिट हैं? फिर तो आप देख ही रहे जैसे आपके सामने है। थोड़े पैरों में प्रॉब्लम है। तो उस समय नौकरी, सरकारी नौकरी को लेकर किस तरह के रुझान थे? और जैसे आज अब तो सरकारी नौकरी मिल ही नहीं रही। रुझान तो ये है कि हमारे पिताजी कहते थे, हमारे जो है साग लोग जिसको कहना नहीं चाहिए, तो कहते मन्नी चाचा के पैर नहीं छुए, पहले हमारे छूने आ गए, पहले चाचा के पैर छुओ। ये हमारे पिताजी का था, उन्हीं की शिक्षा ने हमें यहाँ तक बढ़ाया है। हाँ, तो ये रुझान थी, इसी वजह से गरीबों का भला किया हमेशा। और ऐसा भी आया है कि एक मौका कि जब मैंने गरीबों से 8 लाख रुपए सन 80 में रिश्वत नहीं लिया है, इसलिए क्योंकि रेलवे बोर्ड का ऑर्डर आया, कच्चे आदमी सब बंद करो, न जितने उनको पक्का कर दो। लोगों ने अपना पैसे वैसे लिए होंगे, हमारे लोग भी पीछे पड़े रहे हाथ जोड़ के, साहब सब ले रहे हैं। हमने नहीं कोई बात नहीं। एक 6 रुपया रोज़ पाने वाला आदमी अगर 650 रुपया पाने लगेगा तो सब खुश हो गए। तो हमने एक पैसा किसी ने लिया। उसी का कारण है कि हम आज आपके सामने बैठे हैं। और सामाजिक आंदोलन में भी बहुत आगे रहे, आरक्षण की लड़ाई भी लड़ी आप? आरक्षण की लड़ाई क्या, हम जनरल सेक्रेटरी थे अपने यानी रेलवे के, और ऑल इंडिया डीआर के डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के एडिशनल जॉइंट सेक्रेटरी थे। तो हम दिल्ली भी आते थे। हाँ, तो वो उसी में रहे, लेकिन वो सामाजिक लड़ाई में थोड़ा लोगों का साथ दिया हमने, लेकिन वो लोगों को हमने ठीक पाया नहीं, इसलिए उनका साथ छोड़ दिया। अभी क्या देख रहे हैं, जिस तरह से नौकरियां खत्म हो रही है, भविष्य जो जिनके पास ज़मीन नहीं है, एक पढ़ाई लिखाई, खासकर जो शोषित वंचित वर्ग के लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई से आगे आना चाहते हैं, उनके लिए मौका लगा? क्या आगे आ जाएंगे? ऐसा है समाज में जितना जो है लोगों में डिमोरलाइज हो गए हैं, सब उनका जो है करैक्टर में जो नुकसान हुआ है, सब ने अपना ईमान धर्म खो दिया है। अगर सच्चे दिल से आज सोचे आदमी कि हम अपने गरीबों की सेवा करेंगे, बच्चों की सेवा करेंगे, तो आज हम लोग जिस स्थिति में जा रहे हैं वो स्थिति बच सकती है। राजनीति में क्या लग रहा है? अब राजनीति में तो ये है कि भाई भगवान से प्रार्थना है कि पूरे हम विश्व को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाए, पूरा वर्ल्ड बनाए। डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, डेमोक्रेसी मेंटेन रहना चाहिए। बाबा साहब को भी बहुत मानते हैं? बहुत ज़्यादा, उसके मेंबर भी हम हैं। हम जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमारे यहाँ सब कमेटी है, उसके हम मेंबर हैं, परमानेंट लाइफ मेंबर हैं, और उनके हर प्रोग्राम में मैं जाता भी हूँ। जब पहले के मुकाबले अब जीवन कितना शोषित वंचित समाज का बदला है, खासकर SC ST OBC का? भुखमरी कगार पहुँच गए। बच्चे जो है जब नौकरी नहीं मिलेगी,
समाज में अगर एक आदमी के, एक परिवार में एक आदमी की नौकरी मिल जाए तो वो परिवार अपलिफ्ट कर जाएगा। ये हमें परेशानी यही है, दिक्कत है कि क्या क्या किया जा रहा है, बाबा साहब के किए हुए सारे कार्य जो है उन पे पानी फेरा जा रहा है, ये दुख है हमें बस। किताब और भी कोई किताब लिखना चाह रहे हैं? और तो हमारे पिताजी ने गुरुकुल विद्यालय खोला, 4 अध्यापक थे, रिटायर हुए हैं, तो उस गुरुकुल विद्यालय से जो विद्यार्थी पढ़ते हैं वो सारे हमारे सामाजिक कार्य, शादी ब्याह वगैरह कराते रहते हैं वो। आपने स्कूल भी चला रहे हैं? हाँ, न हम स्कूल तो नहीं चल रहा है, स्कूल तो हमारे पिताजी ने कहा खोलना, लेकिन अब इतना आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी तो नहीं खोल पाए। कहा कि ऐसा खोलना, गरीब बच्चों को भी थोड़ा शिक्षा देना बिना कम पैसे में, और जो खर्चे के लिए फीस हो वो लेते रहना, तो थोड़ा समाज को उत्थान होगा। तो देखिए, बाबा साहब ने ही कहा था कि कुछ ऐसा काम करिए जिससे लोग आपको याद रखें, या कुछ ऐसा लिख जाइए जिससे आपको याद रखे। तो गिरीश चंद्र यादव जी ने दोनों काम किया है, सामाजिक लोगों की मदद भी की है, और आज भी इनसे बातचीत कीजिएगा तो समाज की चिंता इनके चेहरे पर साफ साफ दिखती है। और इन्होंने एक किताब लिख डाली है, अगर आप घर बना रहे हैं तो इस किताब से आपकी बड़ी मदद होगी। शुक्रिया गिरीश चंद्र जी हमारे दफ्तर आने के लिए। और हमसे धन्यवाद साहब, दफ्तर क्या, हम तो बस आपके साहसी, आप जैसा साहसी पत्रकार चाहते हैं। आप हैं, हमारे अशोक मानखेड़े साहब हैं, लक्ष्मण यादव हैं, पटेल साहब हैं, ये लोग जो है पूरा हमें 4 जून को जो गुलामी से बचा लिया, इसलिए हम आए वेरी हैप्पी। तो ये थे गिरीश चंद्र यादव जी। मैं फिर कह रहा हूँ, धीरे धीरे ही सही समाज बहुत बदलाव हो रहा है, और जैसे जैसे लोग पढ़ते लिखते जाएंगे उनमें सामाजिक चेतना बढ़ती चली जाएगी। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।